धीरी आवाज से बोले सुभान अल्लाह। जब धीरी आवाज ऐसी है तो बुलंद आवाज के साथ बोले सुभान अल्लाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस में भी आते हैं, अपनी आवाज़ें खर्च करते हैं, तो भी जुलूस को वक्त है, लेकिन जलसों में आप अपनी ज़बानों को खर्च करें। बेदारी के साथ बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। खुशियाँ हैं बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है। खुशियाँ हैं बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है। कौनैन में मीलादे नबी सबसे अलग है। कौनैन में मीलादे नबी सबसे अलग है। उस जैसी जमाने में ना है कोई साअत। आला हजरत फरमाते हैं जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। उस जैसी जमाने में नहीं है कोई साअत। आका की विलादत की घड़ी सबसे अलग है। आका की विलादत की घड़ी सबसे अलग है। और नबियों की ज़बा देती रही जिसकी बशारत, वो हाशिमी मुत्तलबी सबसे अलग है। वो हाशिमी मुत्तलबी सबसे अलग है। ला उसके लबे जूस से सादिर नहीं होता। वल्लाह मदीने का सकी सबसे अलग है। वल्लाह मदीने का सकी सबसे अलग है। और मीलाद के गम ने उसे इबलीस बनाया। मीलाद के गम ने उसे इबलीस बनाया। ये मार वहाबी पे पड़ी सबसे अलग है। ये मार वहाबी पे पड़ी सबसे अलग है। हम क्यों ना करें नाज भला अपने रजा पर। हम क्यों ना करें नाज भला अपने रजा पर। ये इश्क रिसालत की कड़ी सबसे अलग है। ये इश्क रिसालत की कड़ी सबसे अलग है। लाखों ने नबूवत का शरफ पाया फरीदी। लाखों ने नबूवत का शरफ पाया फरीदी। लेकिन मेरा मक्की मदनी सबसे अलग है। लेकिन मेरा मक्की मदनी सबसे अलग है। अशार बहुत है, लेकिन इख्तिसार में मैं आपके दरमियान पेश किया। अब आए मैं आपके दरमियान हमारे निजामाबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी के साथ फैलने वाली शख्सियत, जो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खिताबत के जलवे बिखेर रखे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह माहिर इल्म फन भी है और नाजिश चमन भी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने अंदर एक अंजुमन रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी डिमांड है, जिन्हें लाइक किया जाता है, जिन्हें फॉलो किया जाता है, जिनके फॉलोवर की लिस्ट बड़ी लंबी है, जिनसे मेरी मुराद माहिर इल्म फन, सिराजे बज़्म सुकन, ज़ियाए तेलंगाना, खलीफा हुजूर कायद मिल्लत व खलीफा हुजूर हकीम शरीयत, असीर हुजूर मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकबर खान ज़ियाई मिसवाई साहब क़िबला, नाज़िम तालीमात मरकज़ अहले सुन्नत निज़ामाबाद। खिताबत जिनकी सुनते हो फरिश्ते आसमानों में, वो जिनका नाम सारी खानकाहों आस्ताने में। मुकर्रिर कोई भी बड़ी मुश्किल से होता है, मशक्कत करनी पड़ती है बहुत इल्मी खजानों में। तो मुफ्ती साहब क़िबला आ रहे हैं, आपको बेदारी के साथ नारे का जवाब देना है। जिंदा है आप? नबी के इश्क में हम तालिबे दीदार रहते हैं। सबा ले चल वहाँ मुझको जहाँ सरकार रहते हैं। न जाने कब और किस घड़ी बुला ले सरकार मदीने में, हम इसी उम्मीद पर हर लम्हा हर घड़ी तैयार रहते हैं। तो आए अब देखता हूँ कौन कौन तैयार है। दोनों हाथों को झंडी बनाए, मेरी आवाज के साथ आप भी आवाज लगाए, नबी के नाम पर इनकलाबी नारा लगाए। 1500 साला जश्न ईद मिलाद मुस्तफ़ा मनाने के लिए हम यहाँ हाजिर है। मुफ्ती साहब क़िबला का इस्तकबाल करें, बेदारी के साथ नारा लगाए, नारा तकबीर। दुआ करता हूँ मौला जितने हाथ उठाकर नारा लगा रहे हैं, सबको आने वाले साल मदीना शरीफ का मुसाफिर बना दे। अब कितना कंजूस भी होगा, हाथ दबाकर नहीं हाथ उठाकर नारा लगाएगा। तो आए बेदारी के साथ, मेरी आवाज के साथ आप भी आवाज लगाए, मुफ्ती साहब क़िबला का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, फैज़ाने गौसो ख्वाजा रज़ा, फैज़ाने गौसो ख्वाजा रज़ा, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने हुजूर कायद मिल्लत, खलीफा हुजूर कायद मिल्लत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अकबर ज़ियाई साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे साकी मुझे पैमाना उठा कर दे दे, मेरे साकी मुझे पैमाना उठा कर दे दे, मेरे महबूब का नजराना उठा कर दे दे। एक दो जाम से रिंदों का भला क्या होगा, अगर आपको देना है तो मैं खाना उठा कर दे दे।
मेंबर नूर पर जलवाबार वारिसान मेंबर मेहराब अरबाब इल्म दानिश हाज़रीन बज़्म अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी खलक़ल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम तुम्मा सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिथ। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी तुम्मा सलातु वस्सलामु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया इश्क़ मोहम्मद में ऐसा मकाम आए, खुदाया इश्क़ मोहम्मद में ऐसा मकाम आए, सांस बाद में पहले नबी का नाम आए, और मेरी हयात के लम्हे गुजरे कुछ इस तरह, कभी लब पर मेरे दुरूद तो कभी लब पर सलाम आए। आए इसी पाकीज़ा फ़िक्र ख्याल के साथ हम और आप गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर सरवरे सरवरा खातम बरे पैगम्बरा मालिके इंसो जां रूहे फिदा अरवाहुना फिदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मरहबा धूम है चारसू जश्ने विलादत की, मरहबा धूम है चारसू जश्ने विलादत की, फैली है खुशबू चारसू जश्ने विलादत की। जिन्नो मलक अर्शो फर्श, जिन्नो मलक सब मसरूर हैं, अर्शो फर्श जिन्नो मलक सब मसरूर हैं, फैली है खुशियां चारसू जश्ने विलादत की। और हुए 1500 साल आका की विलादत को, हुए 1500 साल आका की विलादत को, आज भी गूंज है चारसू जश्ने विलादत की। खिल उठे मुरझाए दिल, ताजा हुआ ईमान है, खिल उठे मुरझाए दिल, ताजा हुआ ईमान है, देखी जो रोशनी चारसू जश्ने विलादत की। रो पड़ा शैतान और आज भी रोते हैं हम नवा, रो पड़ा शैतान और आज भी रोते हैं हम नवा, फैली जो खुशबू चारसू जश्ने विलादत की। मोमिनो उठो खुशियां मनाओ धूम से, मोमिनो उठो खुशियां मनाओ धूम से, उठे फिर गूंज चारसू जश्ने विलादत की। और मिसले फारस उठे जलजले फिर नजद में, मिसले फारस उठे फिर जलजले नजद में, मचे फिर धूम चारसू जश्ने विलादत की। और अता कर दो शाह अपने जियाई को इज़्ने मदीना, अता कर दो शाह अपने जियाई को इज़्ने मदीना, बढ़ती है खैरात चारसू जश्ने विलादत की।
अल्हम्दुलिल्लाह माह रबीउन नूर की आमद है और इस वक्त सिर्फ गौतम नगर में नहीं, इस वक्त सिर्फ निज़ामाबाद में नहीं, बल्कि इस वक्त पूरे आलम इस्लाम में आप जिधर नजर उठा कर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनों के दिल खुशी से मामूर नजर आएंगे, उनके चेहरों पर खुशियां मुस्कुराती दिखाई देंगी। क्यों? इसलिए कि माह रबीउन नूर की आमद है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 12 रबीउल अव्वल को 10-11 दिन अभी बाकी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारी महफिल जश्न मिलादे मुस्तफ़ा के नाम से सजी है और इंशाल्लाह आइंदा दिनों में भी सजेगी और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई दिनों से सजाई जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ इस जमाने का मामूल नहीं, बल्कि ये मामूल सदियों से चला आ रहा है। ये सहाबा का तरीका रहा है कि जब भी उन्हें ऐसा कोई मौका मिलता, जब भी उन्हें कोई अनजान शख्स नजर आता, जब भी कोई 4 लोग उन्हें अजनबी नजर आते, उन्हें बुलाते, अपने पास बिठाते और उनको हुजूर की विलादत का जिक्र सुनाया करते थे, हुजूर के हुस्न और जमाल का उनके सामने तज़किरा किया करते थे, हुजूर की शान और अजमत उनके सामने बयान किया करते थे, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करके दिखाया करते थे। ये देखो हमारे आका मौला ने इस तरह वुजू किया है, ये देखो इस मकाम पर हमारे हुजूर ने इस तरह वुजू करके, इस तरह मुस्कुरा करके हुजूर ने ये खुशखबरी हमें अता फरमाई है। देखो हुजूर ने फुला मकाम पर इस तरह सवारी पर सवार होकर के हुजूर ने अपने सफर का आगाज फरमाया है। देखो इस तरह हुजूर के साथ यहाँ पर यह मुआमला हुआ था, फुला के साथ हुजूर ने यहाँ इस तरह का मुआमला फरमाया था। ये सहाबा का मामूल था कि जब भी उन्हें ऐसा कोई मौका मयस्सर आता कि बस जिक्र मुस्तफा छेड़ने की बात आती, जिक्र मुस्तफा करने का मौका मिलता, तो वो हुजूर का जिक्र भी छेड़ा करते थे और हुजूर का जिक्र भी किया करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह यही मिलादे मुस्तफा की असल है। ये स्टेज ये मिलादुन नबी नहीं है, जुलूस ये मिलादुन नबी नहीं है, ये झंडे ये मिलादुन नबी नहीं है। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन लंगर वो मिलादुन नबी नहीं है। मिलादुन नबी असल है हुजूर की आमद पर खुशी का इजहार करना और उस खुशी के इजहार के लिए कभी स्टेज लगाना, कभी उलमा को जमा करना, कभी मजमे को जमा करना, कभी झंडे लगाना, कभी जुलूस निकालना, कभी लंगर खिलाना, कभी सदका और खैरात करना। अल मुख्तसर जिसके दिल में हुजूर की आमद की खुशी होगी वो जलसा भी सजाएगा, वो झंडा भी लगाएगा, वो जुलूस भी निकालेगा, सदका और खैरात भी करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सआदत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है कि जब से हमने होश संभाला है, हर लम्हा हर साल जब जब मिलादे मुस्तफा का मौका आता है, आला हजरत की जुबान में हम ज़माने को ये पैगाम देते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये जो आजकल एतराजात होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि ये एतराजात इस जमाने की पैदावार है। माजी में भी जब खुश अकीदा मुसलमान उस शाखा ने रसूल को बाद बद मजहबों ने, बाज गुमराह फिरकों ने हुजूर के नाम पर जमा होते हुए देखा, हुजूर के नाम की महफिलें सजाते हुए उन्होंने देखा, झंडे लगाते हुए उन्होंने देखा, हुजूर के नाम पे अपने खजाने लुटाते हुए देखा, तो कहने लगे ये तो बिदअत है
कहने लगे इसकी क्या जरूरत है? तो रिवायतों में आता है बाज अहले इल्म ने आकाए कौनैन रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज जब हम आपके नाम की महफिलें सजाते हैं, या रसूल अल्लाह जब आपका जिक्र करने के लिए हम लोगों को जमा करते हैं, या रसूल अल्लाह जब आपके मिलाद पर खुशी के लिए खास एहतमाम किया जाता है, तो या रसूल अल्लाह बाज लोग इसे नाजायज कहने लगे हैं, बाज लोगों ने इस पर बिदअत के फतवे लगा दिए हैं। मा तक़ूलु फी हादिहिल मवालिदिल्लती यहतफिलु बिहन नास, या रसूल अल्लाह ये आपके उशाक, ये आपके खुद्दाम, ये आपके वफादार, या रसूल अल्लाह ये सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान, या रसूल अल्लाह ये जो आपके नाम की महफिलें सजाते हैं जिसमें लोगों को जमा किया जाता है, आपके नाम पे माल खर्च किया जाता है, खुशी का इजहार किया जाता है, या रसूल अल्लाह आप हुक्म इरशाद फरमाएं कि आप इन महफिल के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? या रसूल अल्लाह इन महफिलों के बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? सुभान अल्लाह। मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब उनकी ये बात सुनी तो हुजूर ने मुस्कुरा करके फरमाया कि प्यारो ये तो मोहब्बत की बात है, ये तो इश्क की बात है, ये तो वफा की बात है। सुनो, मन फरिहा बिना फरिहना बिहा, कहते फरिहना भी, कहते आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा करके फरमाया जो हमारे मिलाद पर या मिलाद के नाम से सजाई जाने वाली महफिलों में आकर या महफिलों को देखकर या महफिलों के बारे में सुनकर खुशी का इजहार करता है, हम उसके खुश होने पर खुश हो जाया करते हैं। सुभान अल्लाह। तो पता ये चला ये महफिलें आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी, आपकी रिजा और आपकी कुर्बत को पाने का बेहतरीन जरिया है। इतराज करने वाले इतराज करते हैं क्या सहाबा ने किया था? अरे अक्ल के अंधो, कभी पढ़ के तो देखो, कभी किताबें तुम खोल के तो देखो। अगर तुम किताबें खोलोगे, कभी अहले वफा को तुम पढ़ोगे, कभी इश्क वालों की जुबान सुनोगे, तो खुदा की कसम आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे मिलाद का तसलसल तुम्हें आकाए कौनैन के सहाबा से लेकर के इस 15वीं सदी तक तसलसल के साथ इसकी तुम्हें कड़ी नजर आएगी। हजरते मुहक्किक अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हिंदुस्तानी सरजमीन पर आप इल्म हदीस की नशरो इशाअत में बड़ा अहम मकाम रखते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो ये इल्म की बहारें नजर आती हैं, जो हदीस की गूंज सुनाई देती है, ये हज़रत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बरकत है, ये आपका सदका है। अगर आप ना होते तो शायद यहाँ पर जो हदीस की गूंज सुनाई देती है, शायद ये गूंज हमें सुनाई नहीं देती। बल्कि मेरे इमाम ने तो आपको रसूलुल्लाह की बरकत करार दिया है। बरकतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी दयारिनल हिंद, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में रसूलुल्लाह की बरकत जिसे करार दिया जाता है वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे दहलवी की जाते बाबरकत है। हुजूर ने आपको हिंदुस्तान आने की बिशारत दी थी, हुजूर ने आपको यहाँ आने और यहाँ पर हुजूर की हदीसें फैलाने का हुक्म दिया था। आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुजूर का हुक्म पाकर आए थे, हुजूर की बिशारत पा करके आए थे और आपने हिंदुस्तान की सरजमीन पर इल्म हदीस को फरोग दिया है। आपकी किताब का नाम है अद्दुर्रुल मुनज़्ज़म फी बयाने हुक्मी मौलिदिन नबिय्यिल आज़म। उसमें आपने हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का आपने एक अमल नकल फरमाया है। क्या? हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ये हुजूर के चचाजाद भाई हैं, हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, हुजूर के चचाजाद भाई, इल्म कुरान के बड़े माहिर, सहाबा में जिनको मुफस्सिर का मकाम हासिल था। वो एक दिन अपने बच्चों को लेकर
अपनी घर की औरतों को लेकर, अपने सारे घर वालों को लेकर, उनको जमा करके अपने सामने बिठा करके हुजूर की विलादत के वक्त पेश आने वाले वाक़यात बयान कर रहे हैं। हुजूर की शान और अजमत पर दलालत करने वाली कुछ बातें अपने बच्चों को बिठाकर, अपनी औरतों को बिठाकर, अपने घर वालों को बिठाकर वो कुछ वाक़यात सुना रहे हैं। अचानक आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके घर तशरीफ लाए। जब तशरीफ लाए, हुजूर के गोशे मुबारक पे जब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के वो अल्फाज पढ़े, जब हुजूर ने आपको इस अंदाज में हुजूर का जिक्र मिलाद करते हुए सुना, तो आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुश होकर के फरमाया, यब्न अब्बास कद हल्लत लकुम शफाअती, का तुमने आज ऐसा अमल करके दिखाया है, मैं तुम्हें इस बात की ज़मानत देता हूँ, क़यामत का दिन होगा, हश्र का मैदान होगा, सारे नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे, कोई इधर जा रहा होगा, कोई उधर जा रहा होगा, कोई शफी की तलाश में होगा, कोई मददगार को तलाश करेगा। मैं तुम्हें इस बात की जमानत देता हूँ, क़यामत के दिन मैं तुम्हें तलाश करके तुम्हारी शफाअत करूंगा। हुजूर फरमाते हैं, तुमने ऐसा अमल किया कि जिसकी वजह से तुमने महबूबे खुदा को राजी कर लिया है, रब के महबूब को तुमने खुश कर लिया है। और जब रब का महबूब खुश होता है, जब इसकी बारगाह से इनाम और इकराम की दौलत मिलती है, तो किसी को मुज़्दे जाफिज़ा मिलता है, कभी जन्नत की बशारत मिलती है, कभी आखिरत की कामयाबी का पैगाम दिया जाता है, तो कभी एक ही महफिल में 10 सहाबा को जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाती है, तो किसी को तन्हाई में जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाती है। सुनो, तुमने मुझे राजी कर लिया, और जब तुमने मुझे राजी कर लिया तो मैं तुम्हें इस बात की जमानत देता हूं कि क़यामत के दिन तुम्हारे लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई और मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। आप जरा तसव्वुर तो करें, ये जिक्र मिलाद मुस्तफ़ा ये आजकल नाम निहाद तौहीद वालों के नजदीक तो बिदअत हो सकती है, लेकिन खुदा की कसम ये महफिल मिलाद, आक़ा कौनैन का जिक्र मिलाद, हुजूर की शान व अज़मत का तज़किरा, हुजूर का हसब व नसब, हुजूर के खानदान का तज़किरा, हुजूर के कमालात का तज़किरा, हुजूर के इल्म का तज़किरा, हुजूर के इख्तियारात व तसर्रुफात का तज़किरा, हुजूर के हाजिर व नाज़िर होने का तज़किरा, हुजूर के नूर व बशर होने का तज़किरा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐसा बाबरकत जिक्र और तज़किरा होता है कि जो खुशदिली के साथ करता है उसे दुनिया में भी इसकी बरकतें मिलती है, कब्र में भी इसकी बरकत नसीब होती है, और क़यामत के दिन भी अल्लाह उसे इसकी बरकतें अता फरमाएगा। ये आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद, जिसमें आने वाले इस यकीन के साथ आते हैं कि आज हम हुजूर की महफिल मिलाद में जाएंगे, हुजूर का तज़किरा सुनेंगे, हुजूर की शान और अज़मत सुनेंगे, हुजूर का जिक्र मिलाद सुनेंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाएंगे, तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह हमें ये इनाम अता फरमाएगा कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है क़यामत के दिन भी अल्लाह लिवाउल हम्द के नीचे जब महबूब के सहाबा को महबूब की शान और अज़मत ज़ाहिर करने की इज़्न अता फरमाएगा, जब वो महबूब की शान और अज़मत का इजहार करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम सुन्नी सहीहुल अक़ीदा बरेलवी मुसलमान वहां नारे रिसालत या रसूल अल्लाह लगा करके अपनी गुलाबी का सबूत पेश करेंगे। ये असल में उस दिन की तैयारी है। आला हज़रत फरमाते हैं, इतनी नातें लिखी, सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ आला हमारा नबी। कहीं फरमाया कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। कहीं फरमाया लम याती नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिसले तु नशुद पैदा जाना। कहीं फरमाया वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। कहीं फरमाया सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे।
कहीं फरमाया रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। कहीं फरमाया वस्फे रुख उनका किया करते हैं, शरहे व शम्सु दुहा करते हैं। कहीं फरमाया वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि जहान नक्स गुमा नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। भी कहीं फरमाया कि या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फुरेरा तेरा। फिर जब आखिर में कलम रखा तो फरमाते हैं कि लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। मेरे इमाम फरमाते हैं ये सारी नातें लिखने का मकसद क्या है, ये हुजूर की शान और अज़मत बयान करने का मकसद क्या है। तजल्लीउल यकीन बिअन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन में हुजूर की शान और अज़मत पर दलालत करने वाली तकरीबन 130 अहादीस करीमा, 100 से ज़ायद आयात कुरानिया, अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया नामी किताब में सैकड़ों अहादीस का अंबार। इसके अलावा आकाए कौनैन की मदसराई के लिए ये तहकीकात का समंदर मैंने इसलिए नहीं बनाया, मैंने इसलिए नहीं बहाया, मैंने इसलिए ये तहकीकें नहीं दुनिया के सामने पेश की कि लोग मेरे नाम के नारे लगाएं। ये तो हमारी अकीदत है कि हम आपका नारा लगाते हैं। आपने फरमाया कि बस इसका वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि या रसूल अल्लाह लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह ये सब इसलिए है ताकि यहाँ तैयारी करता रहूं करता रहूं करता रहूं, और जब लिवाउल हम्द के नीचे अबू बकर सिद्दीक आपकी शान बयान करे तो नारा लगाने वाला अहमद रजा हो, उमर फारूक जब आपकी शान बयान करे तो सबसे औला वाला हमारा नबी का नारा लगाने वाला अहमद रजा हो। या रसूल अल्लाह जब उस्मान ज़ुन्नुरैन जब आपके हुस्न का तज़किरा छेड़े तो वस्फ़े रुख उनका किया करते हैं, चरहे व शम्सु दुहा करते हैं, कहने वाला अहमद रजा हो। या रसूल अल्लाह बस यही एक आरज़ू है और इसी एक आरज़ू के लिए अहमद रजा ने आपके लिए जिंदगी वक्फ और कुर्बान कर दी। आई बात समझ रहे? तो ये असल में उस बज़्म मोहब्बत की तैयारी है। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का। कहते हैं ये सहाबा ने किया था। क्या कभी सहाबा ने इस तरह किया है? क्या ताबईन ने इस तरह किया है? अरे अक्ल के अंधो बदबख्तो, तुमने वो भी तो नहीं किया जो सहाबा ने किया है, तुमने वो भी तो नहीं किया जो सहाबा ने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो सब कुछ करने की कोशिश की है जो सहाबा ने की। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अल्हम्दुलिल्लाह उन मर्दाने अरब से हमारा ताल्लुक है। आज ये बड़ा सोचा छोड़ा जाता है, कुछ भी हो क्या सहाबा ने किया था। अगर बात आ गई तो मैं दो चंद बातें आप अहबाब के सामने रखूं ताकि बात आपके जहनों में उतर जाए। आज ये फितरों का दौर है, कदम कदम पे फितने हमारी तरफ अपना मुंह खोल के बस बैठे कि कब हमारे करीब आए और कब हम इसे उचक ले। वहाबियत, देवबंदियत, राफजियत, खारजियत, नासबियत, सुलह कुल्लियत के सब फितने हमारी निगाहों के सामने आप देख रहे हैं। खास तौर पर वहाबियत, देवबंदियत, आप कभी उन्हें पढ़ें तो आपको पता चलेगा इनके सारे अकायद और नजरियात जो इन्होंने तौहीद के नाम पे कौम को दिए हैं, खुदा की कसम उनमें से कोई भी एक अकीदा भी ऐसा नहीं है कि जो सहाबा के अकीदे से मुताबिकत या मुवाफिकत रखता हो। आज कहा जाता है सहाबा ने मिलाद बनाया, ठीक है, मिलाद मुस्तफा को एक तरफ रखे, आओ थोड़ा सहाबा की जिंदगी को देखो, आओ कभी सहाबा के जानिसाराना अदाओं को देखो, कभी उनकी वफाओं को देखो, आओ उनके शब रोज को पढ़ो। बताओ कभी सहाबा ने तौहीद के नाम पर कभी उम्मत को यकीदा दिया कि माअज़ल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है? आप बताएं, है कोई ऐसे सहाबी कि जिन्होंने ये कहा हो कि माअज़ल्लाह अगर खुदा झूठ नहीं बोल सकता तो खुदा की कुदरत बंदे की कुदरत से कम हो जाएगी?
बल्कि सहाबा ने तो अकीदा दिया है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। और अल्हम्दुलिल्लाह यही अकीदा हमारे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने सुबहान सुब्बुह के जरिए से हम वफादारों को उन्होंने दिया है। सहाबा का अकीदा तो हमारे पास है। कभी पढ़ो सहाबा को। आज तुमने उम्मत के सामने तौहीद के नाम पर बकवास अकीदा रखा कि माअज़ल्लाह नमाज में अगर हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज में हुजूर का ख्याल आना ये कुत्ते और गधे के ख्याल में डूबने से बदतर है। कहते इसलिए कि कुत्ते का ख्याल आएगा तो उसमें कुत्ते की ताजीम नहीं होगी, गधे का ख्याल आएगा तो गधे की ताजीम नहीं होगी, लेकिन जब हुजूर का ख्याल आएगा तो हुजूर के ख्याल में हुजूर के लिए ताजीम होगी। इसलिए हुजूर का ख्याल आना ये कुत्ते और गधे के ख्याल में डूबने से बदतर है। माअज़ल्लाह, मैं उनकी इबारतों का मफहूम आपके सामने रख रहा हूं, वरना बेआईनी इबारत भी हम दिखा भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं, लेकिन चूंकि आम फहम अंदाज में आपके सामने गुफ्तगू रखना चाहता हूं। बताओ किस सहाबी ने यह अकीदा दिया था? बल्कि सहाबा की वो नमाजी नहीं थी कि जहां आका कौनैन का तसव्वुर ना हो, जहां हुजूर के रूए अनवर को सहाबा ने नमाज की हालत में न तका हो। उठाओ बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, सियाह सुत्ता उठाओ, पढ़ो, तुम रिवायतें समझ में आएगा। खब्बाब इब्नुल अर्थ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, ये बताओ कि हुजूर ज़ोहर की नमाज में और असर की नमाज में क़िरात फरमाया करते थे? फजर में तो आवाज से क़िरात की जाती है, मगरिब में बुलंद आवाज से क़िरात की जाती है, इशा में बुलंद आवाज से की जाती है। पूछने वाले ने कहा ज़ोहर और असर में क़िराअत की जाती है, क्या हुजूर ने क़िराअत की है? जब बस अल्लाहु अकबर कहकर के हुजूर खामोश खड़े रहे। पूछने वाले का मकसद यही था। कहते नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर की नमाज में हुजूर ने क़िराअत की है। क्या तुमने पीछे खड़े होकर सुना है? क्या मैंने सुना नहीं है। क्या फिर कहते कैसे हो? हुक्म कैसे बयान कर दिया, कैसे कह दिया कि रसूलुल्लाह ज़ोहर की और असर की नमाज में क़िराअत फरमाया करते थे? कह रहे हैं बेइज़्तिराब लिह्यतिही, जब हम हुजूर के पीछे नमाज के लिए खड़े होते तो हमारा चेहरा यकीनन किबले की तरफ हुआ करता था, लेकिन हमारी निगाहों का किबला साते मुस्तफा हुआ करता था। इसीलिए हमारा चेहरा तो काबे की तरफ होता, लेकिन निगाहें रुखे मुस्तफा की तरफ लगी हुई होती थी। तो हमने नमाज की हालत में देखा, ज़ोहर की नमाज है, असर की नमाज है, आका कौनैन की ज़ाहिरी एतबार से तो आवाज कानों तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन हमारी निगाहें देख रही है कि हुजूर के रेशे मुबारक, हुजूर की दाढ़ी मुबारक, ज़ोहर और असर की नमाज में जब हुजूर क़याम की हालत में है, आका कौनैन की रेशे मुबारक हरकत कर रही है। तो आका कौनैन की रेशे मुबारक का हरकत करना हमने बस समझ लिया कि आका कौनैन कुरान की क़िराअत फरमा रहे हैं। बताओ ये अकीदा किसने दिया है? सहाबा ने। इस पर अमल किसने किया है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम ने, और इमाम ने हमें जो पैगाम दिया उस पर अमल हमने करके दिखाया है। आओ कभी इस बात में मुकाबला करके दिखाओ। मिलाद की बात है, क्या सहाबा ने किया था? बताओ इस सिराते मुस्तकीम में जो अकीदा लिखा हुआ है, अबू बकर सिद्दीक से लेकर के इस दुनिया से पर्दा फरमाने वाले या हुजूर के साथ अक़दस पर ईमान लाने वाले सबसे आखिरी सहाबी तक, किस सहाबी ने ये अकीदा उम्मत को दिया है? तो तुम्हें मानना पड़ेगा ये अकीदा किसी ने भी नहीं दिया, किसी ने ये अकीदा नहीं दिया, बल्कि सबका मुत्तफ़िक़ा तौर पर अकीदा यही था कि चाहे जिस हालत में हो अपना रिश्ता रसूल कायनात से जोड़े रखो। हुजूर की बज़्म में मोहब्बत में बैठो तो दिल हुजूर की बारगाह से जोड़ लो। नमाज की हालत हो, चेहरा यकीनन काबे की तरफ होगा, लेकिन निगाहें मुस्तफा करीम के चेहरे की जियारत करेंगे। ऐसी एक दो नहीं, सैकड़ों हदीसें आप बुखारी और मुस्लिम के अंदर पढ़ेंगे। बुखारी शरीफ की रिवायत उठाएं, हजरत सय्यदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, और मेरी बड़ी पसंदीदा रिवायत है। मैं जब भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं बल्कि जिस सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान को आप देखेंगे, जिस खुश अकीदा मुसलमान को आप देखेंगे, जब ये हदीस पढ़ेगा उसकी रूह जुम उठेगी। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जिस दिन इस दुनिया से पर्दा फरमाया उस दिन की बात हो रही है। हजरत सैयदना अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु जो हुजूर के खादिम हैं, जिन्होंने 10 साल हुजूर की खिदमत की है, हुजूर की अदाओं को जिन्होंने देखा है, हुजूर के साथ जिन्होंने 10 साल हुजूर की खिदमत में गुजारे हैं, वो हदीस पाक के रावी हैं। सनद सही के साथ ये रिवायत बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, तिरमिज़ी भी है, आपको सैकड़ों किताबों में मिलेगी। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन दुनिया से पर्दा पाया उस दिन की बात हो रही है, पीर का दिन है। इदा काना यौमुल इस्नैन, जब पीर का दिन आया तो हुजूर ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को हुक्म दे दिया था कि अबू बकर को हुक्म दो कि वो मेरे मुसल्ले पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के मेरे सहाबा को, मेरे वफादारों को अपने पीछे खड़ा करके उनकी इमामत फरमाएं। यहां पर राफजियत का भी रद्द हो सकता है, नवासिब का भी रद्द हो सकता है, शियों का भी रद्द हो सकता है, लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता वरना बात बड़ी तवील हो जाएगी। मुझे जो मजमून समेटना है बस मैं वो मजमून समेट लूं। पीर का दिन है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं सहाबा को। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने का वक्त बिल्कुल करीब आ गया। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल आया कि इस दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले एक मर्तबा अपनी उम्मत को देख तो लूं, मैं अपनी मस्जिद को जरा देख तो लूं। तो रिवायतों में आता है फकशफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्रल हुजरा, तो हुजूर ने अपनी दरवाजे से पर्दा हटाया। कैसे? आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद नबवी है ना, जिन लोगों ने मस्जिद नबवी में हाजिरी दी है, जिन खुश अकीदा मुसलमानों ने हाजिर होकर हुजूर की बारगाह में मोहब्बतों के खिराज पेश किए, उन्होंने देखा होगा कि जो मस्जिद का मेहराब है उसके बाएं तरफ आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अनवर है। तो इधर किबला, किबले के बाएं तरफ कोने में हजरत सैयदा आयशा के हुजरे का दरवाजा था। उसी दरवाजे से हुजूर मस्जिद में तशरीफ लाते और उसी दरवाजे से हुजूर मस्जिद से हजरत आयशा के कमरे में तशरीफ ले जाया करते थे। एक दरवाजा इधर, एक दरवाजा बाहर। आका कौनैन ने जैसे ही पर्दा हटाया तो रिवायतों में आता है कि अचानक सहाबा जो नमाज की हालत में हैं और वो सहाबा जिनकी नमाजों का तज़किरा कुरान में हुआ है, तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, सहाबा की नमाजें हैं, खुशू और खुशू से अदा करने वाले वो सहाबा। जैसे आका कौनैन ने पर्दा हटाया, पर्दा हटा करके अबू बकर सिद्दीक को देखा मुसल्ले पे हैं, पीछे देखा फारूक आजम भी खड़े हैं, उस्मान ज़ुन्नुरैन भी है, मौला अली भी है, अबू हुरैरा भी है, हसन हुसैन भी हैं, सारे सहाबा पीछे। तो आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को देख करके एक मुस्कुराहट भरी, एक मुस्कुराहट हुजूर ने अपने सहाबा के अमल को देख करके जाहिर फरमाया। बस हुजूर का मुस्कुराना था। रिवायतों में आता है सारे सहाबा जिनके रुख मस्जिद नबवी में किबले की तरफ थे, उन्होंने अपने अपने चेहरे हुजूर की तरफ फेर लिए। किधर फेरे? कौन सी हालत है? नमाज की हालत में किबले की तरफ सहाबा के चेहरे हैं, लेकिन जैसे ही पर्दा हटा हुजूर ने मुस्कुराया, बस सहाबा को मालूम हुआ तो उन्होंने अपने अपने चेहरे, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अली जनाब सैयद कैफी अली साहब किबला, आमदे औलादे रसूल, औलादे हुजूर गौसे आज़म, मकबूले बारगाहे आला हजरत सैयद कैफी अली रज़वी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह शहर मोहब्बत बरेली शरीफ से तशरीफ लाने वाली अल्हम्दुलिल्लाह ये बाबरकत शख्सियत
अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान हुजूर ताजुश्शरिया ले करके वो हमारे और आपके दरमियान लुटाने के लिए आए हैं। इंशाल्लाह बस थोड़ी देर में मैं अपनी गुफ्तगू समेट लूँ, इंशाल्लाह फिर आप होंगे और इंशाल्लाह सैयद साहब किबला होंगे। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जैसे ही हुजूर ने पर्दा हटाया, हुजूर ने अपने सहाबा को देख करके एक मुस्कुराहट हुजूर ने बस जाहिर की। सारे सहाबा जिनके चेहरे किबले की तरफ हैं, उन्होंने अपने अपने चेहरे आका कौनैन के उस दरे दौलत की तरफ, हुजूर के उस दरवाजे की तरफ जो बिल्कुल मस्जिद नबवी में बाएं तरफ कोने में था, सारे सहाबा ने अपने अपने चेहरे फेर लिए। ये तो मुक्तदियों का हाल था, ये तो सैयदना फारूक आजम की बात थी, ये तो सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन की बात थी, ये तो सैयदना मौला अली की बात थी, ये सैयदना अबू हुरैरा की बात थी, ये सैयदना अनस इब्न मालिक की बात थी, ये सारे सहाबा की बात थी। हाल ये है कि जो हुजूर के मुसल्ले पर यारे गार, यारे मजार, मिजाज शनासे मुस्तफा अबू बकर सिद्दीक हैं, वो भी अपने मुसल्ले से आका कौनैन के दरे अनवर की तरफ उन्होंने अपने आप को फेर लिया। और नमाज का मसला है, सारे उलमा आपको ये मसला बताएंगे, अगर कभी जाने अनजाने में अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो और किबले से 45 डिग्री से ज्यादा अगर किसी का चेहरा अगर किबले से फिरा, उसकी नमाज बातिल, उसकी नमाज। अब आप देखें तो हुजूर के दरवाजे से जो बिल्कुल मुत्तसिल जो सहाबा खड़े थे, उनके बारे में तो बात समझ में आती है, 2, 4, 5 डिग्री उन्होंने अपने चेहरे को फेरा। लेकिन बिल्कुल दाएं तरफ कोने में खड़े होने वाले सहाबी, आका कौनैन के मुसल्ले पर खड़े होने वाले, सहाबा की इमामत करने वाले अबू बकर सिद्दीक ने जब अपना चेहरा फेरा होगा तो खुदा की कसम हमारी फिक्र तो यही कहती है कि 45 डिग्री से बढ़कर 70, 80, 90 डिग्री से जायद उन्होंने अपने आप को किबले से फेरा। लेकिन फेरा भी तो जाने किबला की तरफ है, फेरा भी तो जाने काबा की तरफ है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने अकीदा दिया कि गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। ये अकीदा तो सहाबा ने दिया है। अरे नमाज पढ़ो, नमाज की हालत में हुजूर याद आ जाए, हुजूर पर्दा हटा दे तो नमाज की हालत हो, यकीनन नमाज नमाज है। लेकिन नमाज का हुक्म देने वाले, नमाज का पैगाम लाने वाले भी तो जाने कायनात मुस्तफा जाने रहमत हैं। अच्छा, जब सहाबा ने अपने चेहरा फेरा ना तो हज़रत सय्यदना अनस इब्न मालिक फरमाते कि फहममना अन नफ्ततिना मिनल फरह बिरुयतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगा कि अब हुजूर के चेहरे को हमने देखा तो इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली कि जाने जाना का चेहरा जैसे ही सामने आया तो कहते हैं ये चेहरा हमने देखा तो कह रहे हैं कअन्ना वजहहु वरक़तु मुस्हफिन, हुजूर का चेहरा क्या है, गोया हमारे सामने कुरान खुला हुआ है। अब आप कह रहे होंगे भाई ये कुरान, तो ये कुरान सहाबा की नजरों में ये कुरान नहीं था, उनकी नजरों में तो अर्शे इलाही वाला कलाम था। ये कुरान तो बाद में मुरत्तब हुआ ना, किताबी शक्ल में तो ये मुसहफ बाद में आया ना। सहाबा की निगाह मारिफत देख रही थी, ये चांद जो हमारे सामने खड़ा है, खुदा की कसम इसमें तो अर्शे इलाही का जलवा नजर आता। कहते गोया हमारे सामने कुरान खुला हुआ है। अब ये सहाबा का अकीदा, ये सहाबा का अमल, ये सहाबा की फिक्रें, ये बुखारी की रिवायत, ये मुस्लिम की रिवायत, ये तिर्मिजी की रिवायत, ये सैकड़ों कुतुब अहादीस के अंदर पाई जाने वाली रिवायत आप एक तरफ रखो, सिरात मुस्तकीम की इबारत एक तरफ रखो। अब आप बताओ कि वो अकीदा किस सहाबी ने दिया था, तो तुम्हें मानना पड़ेगा ये सिर्फ झूठे दावेदार हैं जिनका मकसद सिर्फ यही है कि उम्मत को किसी तरीके से मिलाद मनाने से रोका जाए। वरना वो भी जानते हैं ये सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान, बरेलवी मुसलमान करता वही है जो हुजूर के आशिकों ने किया है,
जो वफादारों ने किया है, जिसे अहले वफा ने अंजाम दिया है, जिसे सहाबा ने किया है, ताबईन ने किया है, तबे ताबईन ने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए तो हमारे इमाम ने फरमाया, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। तो आप इनके इस ये झूठी झूठी ये बातों में आप आकर के अपने ईमान और अकीदे को खराब। अच्छा, फिर एक बात ये भी कि सहाबा को पता कैसे चला कि हुजूर ने पर्दा हटाया है? ठीक है, बाजू में जो खड़े उन्हें पता चल गया कि हुजूर ने पर्दा हटाया। अबू बकर सिद्दीक को, दाएं तरफ खड़े होने वाले सहाबी को, तो हज़रत मुल्ला अली कारी ने इसकी बड़ी बेहतरीन तफसीर की है, और अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर वही की है जो अकीदे अहले सुन्नत है। या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मुल्ला अली कारी इस हदीस की शरह में लिखते हैं, जैसे ही हुजूर ने पर्दा हटाया, हुजूर की पेशानी मुबारक से एक नूर की चमक, एक नूर की किरण मस्जिद नबवी में जैसे ही फूटी, सारी मस्जिद नबवी रोशन हो गई। मस्जिद नबवी का रोशन होना था, सारे सहाबा को एक साथ पता चल गया कि जाने जाना ने अपना दरे दौलत खोला है, जाने जाना ने अपना पर्दा हटाया है। बेहतर यह है कि रुखे मुस्तफा का दीदार कर लो, तो आका कौनैन के इस दीदार का इनाम ये मिला कि हुजूर के गैर मौजूदगी में आखिरी अय्याम में अबू बकर सिद्दीक ने 17 नमाजें पढ़ाई हैं, लेकिन किसी और नमाज का तज़किरा नहीं मिलता। इस वाहिद नमाज का तज़किरा मिलता है जिसमें सहाबा ने जाने जाना की तरफ, किबले को छोड़ करके जाने किबला की तरफ अपने चेहरों को फेरा है। सुभान अल्लाह, यही से एक अकीदा ये भी मिला कि तू है ऐने नूर। ये अकीदा हमारा मसनूई अकीदा नहीं है। इस अकीदे की अस्ल कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन है। जब हम हुजूर को नूर कहते हैं तो कहते हैं, हुजूर ने फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तो हमने कहा भाई हमने कभी इसका इनकार किया है कि हुजूर बशर नहीं है? का हुजूर को बशर भी मानो नूर भी मानो, ऐसे कैसे हो सकता है? का अक्ल के अंधो। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि बगैर इश्क के, बगैर आकाए कौनैन से वफा किए हुए कुरान पढ़ोगे तो सिवाय गुमराही के और कुछ हाथ नहीं आएगा। बगैर इश्क़ मुस्तफ़ा के अगर बुखारी की बुखारी पढ़ते 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 जिंदगी भी गुजार लोगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग, इश्क़ मुस्तफ़ा की लौ अपने दिल में रोशन कर, कुरान पढ़, तो कुरान में हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में तुझे ये आयत करीमा मिलेगी कि जब अल्लाह ने आपको हजरत सैयदा मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेजा, किस लिए? फूंक मारने के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम को उनके शिकम में तखलीक अता करने के लिए, तो कुरान कहता है फतमस्सल लहा बशरन सविय्या। जब जिब्रील आए किसके सामने? मरियम के सामने, तो कुरान शाहिद है, फरिश्तों के सरदार हैं, नूर की तखलीक है, नूर के पैकर हैं, लेकिन कुरान कहता है कि जब वो मरियम को कुछ अता करने के लिए आए तो इंसान है, नूर से डायरेक्ट मुकाबला नहीं कर सकता, नूर का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए अगर इंसानों के पास रब का पैगाम लेकर आना है, रब की अता लेकर के आना है, तो फिर इंसानों के पास लिबास बशर में आया जाता है। हालांकि है नूर के पैकर, लेकिन हजरत मरियम के पास आए तो कुरान कहता है फतमस्सल लहा बशरन सविय्या, एक तंदुरुस्त इंसान की सूरत में हजरत मरियम के सामने आए, और उसके बाद सारा वाकया कुरान के पारों में महफूज है। अब आप बताओ किसका इनकार करोगे? हजरत जिब्रील की नूरानियत का या हजरत जिब्रील की बशरियत का? उस बशरियत का जिसका जिक्र कुरान ने किया है बशरन सविय्या के जरिए से। तो मानना पड़ेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह
कुरान पर अमल करने वाले सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान हम हैं। हुजूर की सुन्नतों पर, हुजूर की हदीसों पर अमल करने वाले सुन्नी सहीहुल अकीदा बरेलवी मुसलमान हम हैं। और ये जो खोखला दावा देते हैं, खोखला नारा लगाते, वो करो जो सहाबा ने किया, वो करो जो नबी आखिर ज़माने किया। अल्लाह अल्लाह, सहाबा ने तो आकाए कौनैन के अकीदे खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हबीब इब्ने ज़ैद ने अपना पहले एक हाथ कटाया। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ से काटा गया हो। उठाए मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब की तारीख, जब आकाए कौनैन का खत लेकर के पहुंचे थे तो जब दरबार में खड़ा किया गया, पूछने लगा मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब के बताओ मेरे बारे में गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो आपने फरमाया इन्नी असम, का मैं बहरा मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। का रसूलुल्लाह के बारे में? हाँ हाँ, मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी रसूल हैं। आखिरी रसूल होने के इस अकीदे पर सहाबा ने जो पहरा दिया है। उसने इशारा किया मुसलमान बिन कज़्ज़ाब ने। एक बदबख्त आगे बढ़ा, उसने हथियार उठाए और हाथ के टुकड़े करने शुरू किए। डायरेक्ट यहां से नहीं काटा उसने, छोटे 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 टुकड़े कर ये हाथ काट। पूछा अब बताओ, अब भी गवाही देते हो कि मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल है, आखिरी रसूल है? कहा हाँ गवाही देता हूं। एक हाथ काट के तुम ये समझते हो कि इस अकीदे पे हम डाका डालेंगे, बेवफाई कर जाएंगे? का नहीं। का मेरे बारे में? का इन्नी असम ला अस्मा, का बैरों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसने फिर इशारा किया, फिर आगे बढ़ने वाला आगे बढ़ा, उसने फिर यहां से काटना शुरू किया। ये दोनों हाथ कट गए। अब पूछने वाले ने पूछा बता अब भी गवाही देता हूं अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं। का फिर उसने इशारा किया, बदबख्त आगे बढ़ा, पैर के अंगूठे से लेकर के यहाँ तक छोटे 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 टुकड़े। अब भी वही बात। का मेरे बारे में? का इन्नी असम ला अस्मा, का मैं मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। फिर ये भी काट। अब दोनों पैर चले गए, दोनों हाथ। अब बस ये इतना वजूद बचा है। अब बताओ अब क्या कहते हो? कहा जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, कभी ना होगा हमसे ये कि नबी का जाहो जलाल देंगे। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा हमें सहाबा ने दिया है। ये जज्बा अहले सुन्नत को सहाबा से वर्षे में मिला है। उसने इशारा किया तो अब हबीब इब्ने ज़ैद को उठाया गया और उठा करके पूछा गया अब बताओ कि अब भी वही बात है। तो आपको उठाया गया और ले जा करके जलती हुई आग में आपको फेंक दिया गया। ये सहाबा हैं जिन्होंने आकाए कौनैन के अकीदे खत्म नबुव्वत पर ऐसा पहरा दिया कि जान जाती है जाए। एक हाथ काटा जाता है दे दिया, दूसरा हाथ काटा गया दे दिया, पैर काटा गया कुर्बान कर दिया, दूसरा पैर काटा गया कुर्बान कर दिया, अपने आप को आग के हवाले कर दिया। लेकिन इस अकीदे से इनकार नहीं किया कि माअज़ल्लाह हुजूर के बाद भी कोई नबी आ जाए तो हुजूर की खातमियत में फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं कहा कि आखिरी नबी मानना ये जाहिलों का ख्याल है। बात थोड़ी सी लंबी हो रही, लेकिन चूंकि बात बड़ी अहम छिड़ी थी इसलिए बस मैं 2-4 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। ये कहते हैं ना कि वो करो जो सहाबा ने किया है, ये काम तो हमने किया है। न रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाखी। अकीदे खत्म नबुव्वत पर पहरा तो हमारे इमाम ने दिया है। न रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, चिटकता फिर कहां किंचा कोई बागे रिसालत का। अल्लाह अल्लाह, इन्होंने तो अकीदा दिया कि हुजूर को आखिरी नबी मानना क्या है जाहिलों का ख्याल है। माअज़ल्लाह बोले, बताएं ये अकीदा किसी सहाबी ने दिया? क्या हुजूर ने ये अकीदा दिया? माअज़ल्लाह, हुजूर ने तो अकीदा दिया अना खातमुन नबिय्यीन, कहा मैं खातमुन नबिय्यीन हूं। अच्छा, फिर बाज़ रिवायतों में हम देखते हैं ना कि हुजूर ने इसके बाद ये भी फरमाया ला नबिय्या बादी, खातमुन नबी अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी, मैं आखिरी नबी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हालांकि हुजूर की एक सिफत ये है कि हुजूर जवामिउल कलिम हैं,
यानी हुजूर बात मुख्तसर फरमाते हैं लेकिन उसमें मानवियत बहुत ज्यादा होती है। हुजूर ज्यादा जुमलों में अपनी बात नहीं कहते, लेकिन जब हम ये हदीस पढ़ते हैं तो हमारा विजदान इस बात की गवाही देता है। खुदा की कसम, हुजूर की निगाहें नबुव्वत देख रही थी, हुजूर की निगाहें गैब देख रही थी। 14वीं सदी हिजरी का जमाना आएगा, मेरे खातमुन नबीयीन होने का इकरार भी किया जाएगा और इसके माने में हेरा फेरी भी की जाएगी। तो इसीलिए हुजूर ने फरमाया मैं खातमुन नबीयीन हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अकीदे को अगर किसी ने तहफ्फुज़ दिया है इस 14वीं और 15वीं सदी हिजरी के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम गुलामान इमाम अहमद रजा ने दिया है। वरना इनके अकीदे में तो ऐसी चोरी है कि माअज़ल्लाह आखिरी नबी मानने को जाहिलों का ख्याल करार दिया गया। कहा गया कि हुजूर के बाद अगर कोई नबी आ जाए तो फिर भी हुजूर के बाद हुजूर के किसी नबी के आने की वजह से खातमियत में फर्क नहीं पड़ता। अरे जब हुजूर खातमुन नबीयीन बन के आ गए तो फिर आने की बात कहां से हुई? तो इसलिए इनके खोखले जो दावे हैं, जो झूठे दावे हैं कि वो करो जो सहाबा ने किया था, इन खोखले दावों में आकर के अपने ईमान और अकीदे को खराब। ये जितनी बातें मैंने अर्ज की अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी बातों का मैं खुद जिम्मेदार हूं, सारे दलाइल में आपके सामने रख सकता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आप तो इन तमाम बातों को मानते हैं लेकिन उन तक भी पहुंचा दे, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। मिलादे मुस्तफा की असल पूछने वालों, हमारे पास शेख मुहक्किक बरकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी तयारिनिल हिंद हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की बयान करदा वो रिवायत काफी है कि आपने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के हवाले से बयान किया कि आप अपने बच्चों को, अपनी औरतों को, घर वालों को बिठा करके हुजूर का जिक्र मिलाद बयान कर रहे हैं, हुजूर की शान और अजमत बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाह उसका तसलसल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से लेकर के आपको इस स्टेज तक तसलसल के साथ नजर आएगा। इसलिए अहले सुन्नत के अकीदे पर मजबूती के साथ कायम रहें, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करें। उल्टी सीधी बातों में आकर के न मिलाद से दूर जाएं, न इन महफिलों से दूर जाएं, न इन झंडों से दूर जाएं, न जुलूस से किनारा कशी करें, और आए तो अदब के साथ आए तो अदब के साथ आए, सर पे टोपी सजा के आए, अदब व एहतराम के साथ आए। जुलूस के दिन भी जब आप आए ना, आप लोगों की बड़ी शिकायत आती है, आप गाड़ियां दौड़ाते हुए आते हो। नहीं नहीं, गाड़ियों पे मत आए, आप पैदल चल के आए, या रसूलुल्लाह का नारा लगाते आए। इंशाल्लाह एक एक कदम पर आपको वो बरकतें मिलेंगी कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हुल्लड़बाजी का मुजाहिरा ना करें, चीख पुकार का मुजाहिरा ना करें, और गैरों को हंसने का मौका और इस शान के साथ हर साल जश्न मिलाद मनाएं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतीयतिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।